महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप इस समय पर देख रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत हो और मामा शकुनी का जिक्र ना हो, ऐसा होना असंभव है। यदि मामा शकुनी महाभारत में नहीं होते, मामा शकुनी के पांसे महाभारत में नहीं होते, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता और कथा कुछ और ही होती। लेकिन जो होना है, जो विधि का विधान है, जो विधाता का लिखा हुआ है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। आइए जानते हैं महाभारत में दुर्योधन की मामा शकुनी के बारे में। शकुनी कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। गांधारी उस समय पर सबसे सुंदर पुत्रियों में, बालिकाओं में गिनी जाती थी। शादी के पूर्व जब उनके रूप की चर्चा यहाँ तक पहुंची, हस्तिनापुर तक, तब हस्तिनापुर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण उनके समक्ष उनके पिता के पास संदेश लेकर पहुंचे कि मैं आपकी पुत्री से अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूं। इस पर जब उनके पिता को, सुबल को पता चला, गांधारी के पिता सुबल को पता चला कि वह जन्मजात अंधा है और उससे मेरी बेटी का विवाह की प्रस्ताव डाल दे रहे हैं, तब उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे जीते जी ये संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उससे कहा गया कि यदि आप अच्छी तरह से नहीं मानेंगे तब जबरदस्ती शादी तो होगी और इसी कन्या से, गांधारी से होगी। इस पर उसने विरोध किया, तब उसे वहीं बंदी बना लिया गया। पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया। माता, गांधारी की माता, गांधारी के पिता, गांधारी के भाई, सबको बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दिया गया और गांधारी का जबरदस्ती विवाह हुआ। जिस समय पर गांधारी ने अपने पिता माता की यह स्थिति देखी, तब उसने आंखों पर पट्टी बांध ली, वहीं अपना दुपट्टा फाड़कर कि मैं आज से इस संसार को देखूंगी नहीं, तो समझ में क्या आएगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यही कारण था कि गांधारी अपनी आंखों पर पूरे जीवन काल पट्टी बांधे रही। अब क्या था, नियति को जो मंजूर था वह हो चुका था। इनका विवाह, गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से हो गया। इसके बाद सब लोगों को जेल खाने में डाल दिया गया और जेल खाने में सब लोगों के लिए 4 लोग थे, 3 लोग थे, माता, पिता और इनका भाई शकुनी। 3 लोगों के लिए, इन तीनों में से उन लोगों के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता, जिससे ना तो यह जी सकते थे और ना मर सकते थे। इस पर पिता ने जब कुछ कहा कि भोजन बराबर तीनों थालियों में दिया जाए, इस पर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब पिता ने जो वेद व्यास थे उनसे विनती की, उन्हें बुलवाया। वेद व्यास से विनती करने के बाद पिता ने कहा कम से कम भोजन तो एक समय का सबके लिए दिया जाए, दोनों समय का ना सही, एक समय का ही भोजन सबके लिए दिया जाए। इस पर वेद व्यास के कहने पर पितामह भीष्म ने
उस परिवार के लिए एक समय का तीनों लोगों को भोजन देना शुरू कर दिया। लेकिन जब आदमी राजा हो वहां का, और राजा क्या करता है, क्या खाता है उसके भोजन में, और जब कैद खाने में पड़ा हुआ एक समय भोजन करे तो शरीर की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। इस पर जब शकुनी ने एक बार अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अभी छोटा बालक हूँ, अब आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर उसके पिता ने कहा कि रुको, पहले मैं बताता हूँ, इसके बाद तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना पड़ेगा। पिता ने उसे अपने पास बुलाया और उसके पैर पर लात रखकर दोनों हाथों से उसका पैर मोड़ दिया। शकुनी दर्द से कहारा और उसका पैर टूट गया। अब पिता ने कहा कि हे शकुनी, तुम कैसे भी हम तुम्हें जेल खाने से बाहर निकलवाएंगे, और जब तक हम दोनों मर जाएंगे, इसके बाद जब तक यह तुम्हारी टांग टूटी रहेगी तब तक तुम्हें स्मरण रहेगा कि मेरे पिता और माता किस हालत में तड़प तड़प कर मरे थे। इसलिए तुम्हें इस खानदान का सर्वनाश करना है। जैसे भी बने, कैसे भी हो, तुम इस खानदान का सर्वनाश करो। कुछ दिनों का समय व्यतीत होने के बाद जब शकुनी की टांग सही हुई, तब वेद व्यास को उसके पिता सुबल ने फिर बुलवाया और वेद व्यास से कहा कि मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मैं उस समय पर जो नेक नहीं कर पाया था वह सब करने को तैयार हूँ, और मैं अपनी पुत्री को देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर वेद व्यास ने सभा में बैठे सभा बुलवाई, और सभा में वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, जिसमें कुल गुरु कृपाचार्य और धृतराज और इनके समस्त सभागार बैठे हुए थे। पितामह भीष्म भी वहां बैठे हुए थे, जिन्हें गंगा पुत्र देवदत्त भी कहा जाता है, बचपन का नाम है। उन्होंने सब लोगों के समस्त एक प्रस्ताव रखा कि यदि छोटे पुत्र को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और वह अपनी गलती मानने को तैयार हैं। इस पर सभी लोगों ने सहमति दे दी कि हाँ, पुत्र को छोड़ दिया जाए, पुत्र की कोई गलती नहीं है, ना ही पुत्र ने कोई अकड़ दिखाई है, ना ही कोई बात हुई है। इस पर पुत्र को रिहा कर दिया गया और पुत्र से कहा कि तुम अपने राज्य में नहीं रहोगे, क्योंकि राज्य में रहोगे हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करोगे, षड्यंत्र करने के बाद तुम सेना बनाकर हम पर हमला भी कर सकते हो, इसीलिए जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तुम यहीं हस्तिनापुर में रहोगे। इस पर पुत्र ने सहमति से सराहा दिया और पुत्र वहीं रहना शुरू कर दिया। अपनी बहन के पास रहने के बाद धीरे धीरे कर उनके माता पिता को एक समय भोजन मिला। धीरे धीरे कर समय आया, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब माता पिता की मृत्यु हुई, शकुनी अपने माता पिता का दाह संस्कार किया। पिता का दाह संस्कार करने के बाद उसने अपने पिता की हड्डियां जो गंगा में विसर्जन करने के लिए ले जा रहा था, उन हड्डियों में से 2 हड्डियां निकाली और उन हड्डियों को अपने पास रख लिया। किसी कारीगर के पास जाकर उन हड्डियों से उसने 2 पांसे बनवाए। जो पांसे मामा शकुनी के पास थे और उनके पिता की हड्डियों के थे। जो वो मांगता था उसके पिता उसकी मदद करते थे और वही देते थे। इस प्रकार से मामा शकुनी के पांसे बने। इसके बाद वहीं पर शकुनी की शादी हुई आरसी नाम की कन्या से, और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उलूक था। धीरे धीरे वक्त का पहिया ना ही किसी के लिए रुका है ना ही रुकेगा। वक्त का पहिया चला और धीरे धीरे जब उलूक बड़ा हो गया, यहाँ पर मामा शकुनी ने क्या क्या किया आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि मामा शकुनी के बिना महाभारत क्या होती और शकुनी के साथ में महाभारत क्या थी। शकुनी की प्रतिज्ञा थी कि जब तक जिसने मेरी बहन के लिए जबरदस्ती शादी की, मेरे माता पिता को मारा
मुझे अपाहिज बनाया। मैं जब तक इसके पुत्रों का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक अपना जीवन त्यागूंगा नहीं। और यही हुआ। उसकी प्रतिज्ञा भगवान ने पूर्ण की और उसके माता पिता का जो सपना था वह भी पूर्ण हुआ। और अब 100 पुत्र मारे जाने के बाद ही शकुनी का अंतिम समय आया। अंतिम समय आने के पूर्व शकुनी ने अपने पुत्र को बुलाया और उसका पुत्र वहां मिलने के लिए आया कांधार से, जो कि आज अफगानिस्तान में माना जाता है। जब वो आया, शकुनी से मिला और शकुनी से युद्ध में आने की इच्छा प्रकट की। तब शकुनी ने कहा, नहीं बेटे, हमने अपनी पूरी जीवन यहाँ पर निकाल दिया है और तुम्हारे दादा दादी भी इसी चक्कर में मर गए हैं। अब ये समस्त लोग मरने वाले हैं, तुम कांधार जाओ। जब ये समस्त लोग मर जाएंगे तब तुम स्वतंत्रता से अपने कांधार में राज्य करोगे और अभी तुम यहाँ से जाओ। यदि तुम यहाँ रहोगे तुम्हें भी ये लोग युद्ध में घसीट लेंगे। इस प्रकार से शकुनी का पुत्र उलूप, जो कि युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, और वह कांधार वापस लौट गया। इसके बाद शकुनी युद्ध में शकुनी की जब मृत्यु हुई सहदेव के हाथों, तब शकुनी जब मारा गया, इसके बाद उसे स्वर्ग मिला। तब लोगों ने पूछा धर्मराज से, चित्रगुप्त से, इसे स्वर्ग क्यों मिला? ये तो महापापी था, इसने अपने भांजों के साथ छल किया और इसने उन्हें मरवाया, सब कुछ किया। इस पर चित्रगुप्त जी ने कहा, नहीं, आप लोग एक नजरिया से देखते हैं, एक नजरिया से नहीं देखना चाहिए। सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहिए। इसका पहले का पहलू देखिएगा। इसने अपने पिता से जो प्रतिज्ञा की थी, पिता ने आदेश दिया था कि तुम अपनी बहन के पुत्रों को बर्बाद करोगे, और यही प्रतिज्ञा उसके जीवन में रही और यह प्रतिज्ञा उसने सफल की। इसीलिए इसे स्वर्ग मिलेगा। कर्नाटक में शकुनी का एक मंदिर है, जो पूरे विश्व में केवल एक ही मंदिर है। यह थी शकुनी के जन्म की कथा, शकुनी के 500 का रहस्य। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, इच्छा हो तो शेयर करें, इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।